होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस दो तरह का बॉन्ड फिजन होता है। देखिए, जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होगा ना, तो पहले बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटने के बाद वो फिर से बनेगा रिएक्टेंट से जुड़ के। लेकिन पहला काम क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा दो तरह से, एक होमोलाइसिस होगा और एक, होमोलाइसिस में ऐसा बॉन्ड टूटता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के तरफ माइग्रेट कर जाता है। हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के तरफ माइग्रेट कर जाता है, इक्वल डिस्टेंस पे बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं होमोलाइसिस। और यदि इक्वल डिस्टेंस पे बॉन्ड नहीं टूटे और दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के तरफ माइग्रेट कर जाए। देखो यहाँ पे बॉन्ड ऐसा जुड़ा कार्बन के तरफ से, Cl के तरफ दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया। या यहाँ पे टूटा तो कार्बन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चला आया। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम की तरफ माइग्रेट कर जाए तो क्या कहेंगे इसको? और हर एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम की तरफ जाए तो होमोलाइसिस। अगले पेज में बताए हैं कि इक्यू डिस्टेंट बॉन्ड ब्रेकिंग सो दैट ईच बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइग्रेट टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव एटम फेनोमेनन इज कॉल्ड एज होमोलाइसिस। वही बतवा लिख दिए। होमोलाइसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। एक एक इलेक्ट्रॉन जब दोनों तरफ जाएगा तो ये जो बनेगा इसको कहेंगे हम लोग फ्री रेडिकल। जैसे ये टूटा तो ये रेडिकल, ये टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल पढ़ते हैं, वैसे ही इथाइल मिथाइल प्रोपाइल रेडिकल बनेगा। अगले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमोलाइसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्पर। हेल्पर क्या है सो सुनिए। यदि रिएक्शन में लिख रहा है कि हीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, लाइट से के इन्फ्लुएंस में रिएक्शन हो रहा है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, रेडिकल के प्रेजेंस में हो रहा है, तो जनरली होमोलाइसिस होता है। या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है। एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो प्रोटॉन नहीं दे, जैसे CCl4, बेंजीन, क्यूरोसिन, हेप्टेन, ऑक्टेन। तो रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा? होमोलाइसिस प्रोडक्ट बनने के समय। जनरली नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल अंडरगोइंग होमोलाइसिस। केमिकल बॉन्डिंग, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, होमोलाइसिस में जाते हैं। अगले बार क्या लिखे हैं? हेट्रोलाइसिस unequidistant bond breaking so that both of the bonded electron migrate towards either bonded atom। unequidistant लिखे हैं, हम बताए थे ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन इक्विडिस्टेंट वहां पे लिखे हैं, तो अनइक्विडिस्टेंस यानी इक्वल दूरी पे नहीं। कैसा दूरी पे? अनइक्वल दूरी पे बॉन्ड टूट जाए, ऐसा कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ ही चल जाए। हेट्रोलाइसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन या कार्ब एनायन। कार्बोकैटायन भी पढ़ते हैं, कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन कहा जाता है। ठीक है। इफ कार्बन इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन अपॉन हेट्रोलाइसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यदि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, किस एटम से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब यदि है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो हेट्रोलाइसिस होगा, और इलेक्ट्रॉन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चला जाएगा, इसलिए क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। और कहां बनेगा? देखो, सी डबल बॉन्ड सी है, रिएजेंट कोई आएगा तो वो जो पाई बॉन्ड है ना, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा, टूट गया बॉन्ड, कार्बोकैटायन। ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा पाई वाला, कार्बन पे प्लस। नाइट्रोजन के साथ कार्बन पे प्लस। क्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा Cl पे आ जाएगा, कार्बन पे प्लस।
रिएक्टेंट में यदि वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट है या OH माइनस लिखा है या H प्लस एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है तो जनरली रिएक्टेंट का हेट्रोलाइसिस होता है। ये रिएक्शन करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब छोटा छोटा बात, इसी से रिएक्शन होता है शुरुआत। अगले बार फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन अकर्स अपॉन हेट्रोलाइसिस व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बाई मान लिए, बॉन्ड टूट गया यहाँ से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के तरफ चला गया, बाई पे हो गया प्लस चार्ज तो कार्बन पे हो गया नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन आयंस बोलेंगे। क्लियर। अब एक एक करके तीन बात पढ़ना था, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बेनायन। तो देखो फ्री रेडिकल बनाए थे ना CH3, CH एगो इलेक्ट्रॉन खाली, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। तो कोई भी फ्री रेडिकल होगा तो तीन गो बॉन्ड होगा और एक ठो इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 और ये एगो ये पीला वाला देख रहे हो 7। कितना इलेक्ट्रॉन होता है फ्री रेडिकल में, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन है मतलब और इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल होगा और अनस्टेबल मतलब हाई रिएक्टिव होगा, मतलब वेरी रिएक्टिव होगा, फॉर्म करेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह, ये बना हुआ रखा हुआ नहीं रहेगा। और इफीमेरल एगो वर्ड लिखे हैं, शॉर्ट लिव्ड कहते हैं, ये बहुत समय के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी लाइफ स्पैन कम है, कुछ देर के लिए। पैरामैग्नेटिक केमिकल स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन जो एक ठो देख रहे हो फ्री है, इसलिए मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है, 120 डिग्री एंगल है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब ये बॉन्डिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देखो पहले से CH4 था, बॉन्ड तोड़े, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को गया, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, तो sp3 वाला ऑर्बिटल बनाए, है ना। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन चारों था, एगो हाइड्रोजन टूटा तो यहां से इलेक्ट्रॉन तोड़ दिए। अब जो बनाए देखो 3, एगो हाइड्रोजन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल sp2 है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम, वो sp3 था, चेंज होकर के क्या बन गया, sp2, यानी कि फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के समय हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का बदल के sp3 से क्या बन जाता है, sp2 बन जाता है। कार्बोकैटायन, देखिए 3 बॉन्ड, कार्बन पे प्लस चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन है सब मिला के इसमें, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अनस्टेबल, वेरी रिएक्टिव, फॉर्म एज रिएक्शन इफीमेरल, शॉर्ट लिव, ये भी बनेगा रिएक्शन के बीच में कुछ समय के लिए। कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 गो सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत कहाँ है। एंगल 120 डिग्री, शेप ट्रायंगुलर प्लेनर, यहां भी CH4 दिखाएं, यहां Cl दिखाएं, Cl दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले गया, तब ना कार्बन पे प्लस चार्ज पड़ा। तो पहले इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, अब बदल के हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, पहले टेट्राहाइड्रल था, अब ट्रायंगुलर हो गया, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए एक डिब्बा यहां पर खाली दिखाई दे रहा है। कार्बन आयन, कार्बन आयन, अब देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए लोन पेयर, तो सब मिला के कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अनस्टेबल है ये भी, तो ये अनस्टेबल क्यों है, 8 इलेक्ट्रॉन है तब,
तो अनस्टेबल इसलिए कि आठवां इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं है ना, वो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है, यानी नेगेटिव चार्ज के रूप में प्रेजेंट है। वेरी रिएक्टिव, कहाँ बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, शॉर्ट लिव्ड, ये भी बना हुआ नहीं रहेगा। कैसा होगा ये, डायमैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि यहाँ भी सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 सेप टेट्राहाइड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन, इसी के लिए वो दोनों में पढ़ना था कि हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में बदलाव नहीं होगा, यानी पहले भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और जब ये कार्बोनाइन बनेगा तब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। और ये 3 स्पेसीज में कौन सा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो फ्री रेडिकल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं है। कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोनाइन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज तो नहीं है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन है, ना प्लस है न माइनस है, यानी ये 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट में मात्र एक जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बताइए किसी को कुछ कहना है, ये पिछला क्लास पढ़ा है। फ्री रेडिकल, क्या क्या बोलना रहेगा बताइए। अब आ जाइए यहाँ पे। अब देखिएगा फ्री रेडिकल 3 टाइप का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना। कार्बोकैटायन भी 3 तरह का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। तो टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, तो पहला टाइप पिछल का दिन बदल लिख लीजिएगा ना सब। हाँ देखते हैं, जो होगा तो पीडीएफ वगैरह भेजते हैं, भेज दें। अल्काइल फ्री रेडिकल, पहला
अल्काइल फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल। अब पढ़ाना तो बच्चे की तरह है नहीं। हाँ हाँ, कभी कभी हम उतावले हो जाते हैं उधर टारगेट की तरह, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट किए थे ना, तभी हमको समझ में आया था, इसीलिए उसी की तरह। अल्काइल फ्री रेडिकल तीन तरह का, एक प्राइमरी, आप लोग जरा ध्यान से रखिएगा भी, है ना, यदि पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा भी, ये सब बहुत काम का चीज है, यही सब की वजह से अगला ऑर्गेनिक बुझाता नहीं। और ये बेसिक है, समझिए। प्राइमरी फ्री रेडिकल है कुछ नहीं, लेकिन जानकारी और दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। कैसे लिखेंगे तो बोलेंगे CH3CH2। अब बताइए, CH3 क्या प्राइमरी फ्री रेडिकल है क्या? ये है क्या? वो प्राइमरी फ्री रेडिकल नहीं है, ये है प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, बोले क्यों? तो प्राइमरी जहां लिखा रहता है वहां पर होना ये चाहिए कि जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल बना है, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन कम से कम एक कार्बन से बॉन्ड होना चाहिए, तभी प्राइमरी कहते हैं। और इसको इंडिपेंडेंटली मिथाइल फ्री रेडिकल कहते हैं। दिस विल नॉट क्लासिफाई एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये बिल्कुल अलग से मिथाइल फ्री रेडिकल ही है। तो कहिएगा बाकी सर इसका भी तो नाम होगा ही, तो हाँ है, इथाइल फ्री रेडिकल है, लेकिन दे विल क्लासिफाई इन प्राइमरी फ्री रेडिकल, दे विल नॉट सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो जितना फ्री रेडिकल दो कार्बन से बॉन्डेड होगा, वो सबको सेकेंडरी फ्री रेडिकल बोलेंगे। ये रहे चाहे ये रहे, यहां पर ये भी सेकेंडरी है। ठीक है, टर्शियरी फ्री रेडिकल, जहां पे फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन, तीन कार्बन से, ये कार्बन 3 डिग्री है, दैट इज वाई वी कॉल इट टर्शियरी, है ना। ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, दैट इज वाई कॉल प्राइमरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। तीन कार्बन से बॉन्डेड है इसलिए टर्शियरी, है ना। CH3CH2, CH3CH3, और यहां पर ये, दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अल्काइल फ्री रेडिकल में 3 डिग्री बताएं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल। अल्काइल लिखना जरूरी नहीं था यहाँ पे, चूंकि ऊपर हेडिंग ही अल्काइल है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल ही तो लिखना है, करना क्या था।
लिख दिए? बड़े, पहला है अल्काइल फ्री रेडिकल, दूसरा एलाइल फ्री रेडिकल, दूसरा एलाइल एलाइल फ्री रेडिकल। एलाइल फ्री रेडिकल, तो पहला बात होता है ना कि एलाइल कहते किसको है। ये भी तीन तरह का होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। आप लोग चाहो तो वैसे भी लिख सकते थे। प्राइमरी 1 डिग्री एलाइल फ्री रेडिकल, टू डिग्री एलाइल फ्री रेडिकल, 3 डिग्री एलाइल फ्री रेडिकल। तो एलाइल कहते किसको हैं, सबसे पहले तो ये बातें होगी। कोई बता रहे हैं क्या? देखो एलाइल किसको कहें। हाँ, ये वाला देखो, ये एलाइलिक पोजीशन है। वो कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं एक्चुअली, है ना। ये जो कार्बन है ना, इसी कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन। अब इसमें एक वो इलेक्ट्रॉन खाली रह गया है तो फ्री रेडिकल कह देंगे। तो 1 डिग्री एलाइल फ्री रेडिकल कैसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। कॉन्सेप्ट क्या है एलाइलिक कार्बन कहने का, कि उसके बगल में जो कार्बन है वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या लगता है। पहला जो अल्काइल था ऐसा क्या था इसमें जो अलाइल नहीं था वो, तो CH2 प्राइमरी तो है, लेकिन इसके बगल वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसलिए ये प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल है, लेकिन ऊपर वाला एलाइल फ्री रेडिकल है। तो सेकेंडरी कैसा होगा, वही बतवा याद रखोगे, बस ये वो ऐसे करना है। यहाँ एक ओ एच, यहाँ एक CH3, ये सेकेंडरी एलाइल फ्री रेडिकल। और टर्शियरी में क्या करेंगे, CH3 CH3, उससे डबल बॉन्ड तो देना है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये वाला रेडिकल 3 डिग्री, ये वाला है ना। तो एलाइल फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल। अब हमको ये पूछना रहता है इसमें, ये हमारा फर्ज बनता है कि आपको हम ये पूछें कि ये कैसा रेडिकल है। एलाइल है, देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये हाइब्रिडाइजेशन में sp, बगल वाला कार्बन पे फ्री रेडिकल है। और ये वाला कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो प्राइमरी भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो एलाइल भी है, तो ये प्राइमरी एलाइल फ्री रेडिकल है ना। अब ये इस तरह से बना दें, यहाँ पर बना दें, यहाँ पर बना दें, यहाँ पर बना दें, यहाँ पे बना दें। अब ये कौन सा फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी अल्काइल की एलाइल, एलाइल फ्री रेडिकल।
इसी को पहचानने के लिए आता है। पूरा झोला भर भर के गजेट्स खरीदा रहा है नहीं। पहचान ही करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं हो रहा है। ये सब रेडिकल से पहचान करा रहे हैं कि इसको एलाइल कहिएगा, उसको अल्काइल कहिएगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब पढ़ करके इस सब की स्टेबिलिटी पहचान करने के लिए होता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो ये वो सवाल निश्चित बन जाता है ना, कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। बढ़े। तीसरा अल्काइल हुआ, एलाइल हुआ, बेंजाइल, बेंजाइल फ्री रेडिकल। देखो बेंजाइल फ्री रेडिकल भी तीन तरह का होगा। प्राइमरी बेंजाइल फ्री रेडिकल। देखो बेंजाइल एक्चुअली में इसको कहा जाता है, पूरा एक एरोमेटिक रिंग होना है और यहाँ पे CH2 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बेंजाइल, बेंजाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो प्राइमरी है वो, सेकेंडरी है, क्या है वो दिख रहा है? प्राइमरी। सेकेंडरी बेंजाइल फ्री रेडिकल कैसा होगा? तो सेकेंडरी बेंजाइल फ्री रेडिकल, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, बड़े आदमी हो, PHCH2 है ना, PHCH2। तो सेकेंडरी वाले में दो गो पीएच लिख देते हैं, CH PH। नहीं नहीं जरूरी नहीं, दो कार्बन होना जरूरी है ना। PH CH, यहाँ CH3 लिख देते हैं, क्या है ना, CH3 के जगह क्या लिख दें पता है? Me लिख देते हैं। Me से मिथाइल हो जाए, ET लिखाता है तो इथाइल हो जाए। टर्शियरी बेंजाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल है ना,
तो एगो तो पीएच जरूरी है, एक ठो पीएच तो जरूरी है ना। एक पीएच के बाद यानी एक एरोमेटिक रिंग के बाद तुम ईटीएमई कुछ हो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ईटी का मतलब इथाइल स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, बढ़े। बेंजाइल फ्री रेडिकल दो गो और है। चौथा फिनाइल, चलिए ठीक ही है, फिनाइल फ्री रेडिकल। देखो बच्चा, फिनाइल में बड़ा सतर्क रहना। फिनाइल भी वही है, लेकिन यहां पर एगो इलेक्ट्रॉन, कहीं पर एगो इलेक्ट्रॉन। बेंजाइल और फिनाइल में क्या अंतर है दिखाई दे रहा है? इसमें बेंजीन न्यूक्लियस पे ही इलेक्ट्रॉन फ्री है, और उसमें एगो कार्बन लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री था, है ना। तो फिनाइल फ्री रेडिकल, और ये हमेशा सेकेंडरी ही होगा या टर्शियरी, प्राइमरी तो होगा ही नहीं। क्योंकि प्राइमरी इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे कार्बन कम से कम तो दो कार्बन से अटैच्ड न होगा जहाँ पे भी फिनाइल लिखेंगे। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पीएच लिख के एगो इलेक्ट्रॉन फिनाइल। पिछले बार में ऐसे नहीं लिखे थे, पीएच के बाद एक CH2 लिखे थे। बेंजाइल और फिनाइल में बहुत अंतर होता है, बेंजाइल और फिनाइल में बहुत अंतर होता है। सुनना, कुछ बात बोलेंगे जो आगे भी काम आएगा। ये वाला कार्बन का जो रिएक्शन होता है वो अल्काइल जैसा होता है, और ये वाला कार्बन पे यदि फ्री रेडिकल है तो ये वाला रिएक्शन जो होता है वो बेंजीन के तरफ से होता है। तो ये बेंजाइल है और ये वाला फिनाइल है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, है ना। ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ रहा है ना। कार्बन के साथ सब जगह पे हाइड्रोजन रहता है ना बाबू। इतना टेंशन में मुंह देखते बच्चा नियन हो जाता है, तो टेंशन हो जाता है। ये देखिए एच एच सब में रहेगा ना, एगो एच 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 सब में रहता है बेंजीन में। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब क्या करेंगे कि ये वाला एच को हटा देंगे, और ये वाला एच टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास गया और एगो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया, तो इसी को कहते हैं फिनाइल। सब जगह हाइड्रोजन है ना। और इसका फॉर्मूला होता है C6H5 रेडिकल। एक तरह, दो तरह, तीन तरह से लिखें, चार तरह से एक के मॉलिक्यूल लिखें, चाहे जैसे समझ, है ना। इससे बच के रहना। वो बेंजाइल है, वो बेंजाइल है। और जब उतना लिख ही दिए हैं तो और लिख देते हैं एक दो को नाम, खाली याद रखना वो टाइप नहीं होता है। CH लिख देंगे, है ना। एगो CH3 नीचे जाएगा तो सेकेंडरी, वो तो लिखे ही होंगे, तो लिख ही दिए थे पिछला बार। यहाँ पर क्यों लिखेंगे, ये पीछे लिखे थे, कंफ्यूजन नहीं करना है। फिनाइल फ्री रेडिकल, और ये हमेशा सेकेंडरी ही होगा। एगो बॉन्ड लगा के 3 डिग्री बना सकते हो क्या यहाँ पे? नहीं सर, कहाँ से बनेगा। तो ये मिनिमम कितना डिग्री होगा? 2 डिग्री होगा। ये मिनिमम 2 डिग्री होगा, और 2 ही डिग्री होगा ही, और कुछ नहीं होगा, है ना। ये ना प्राइमरी होगा ना तो टर्शियरी होगा, ये सिर्फ 2 डिग्री होगा। और पांचवा जानते हो कौन? फिनाइल फ्री रेडिकल।
विनाइल फ्री रेडिकल में क्या करना है बच्चा, देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, पांचों पांच तरह का था, पांचों पांच तरह का था। ये पहचान कौन में भी आता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइल फ्री रेडिकल। हाँ, वो आप क्वेश्चन पेपर में देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइल फ्री रेडिकल, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइल फ्री रेडिकल। बात बहुत छोटा है लेकिन पूछता ही पूछता है। वो जानता है कि बचपन को पता नहीं चलता है जनरली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इतना सेपरेट करके पढ़ते लोग नहीं है। होगा कोई बेंजाइल तो फिनाइल। तो बेंजाइल और फिनाइल में अंतर समझ में आया। बेंजाइल को साइड चेन डेरिवेटिव कहा जाता है और फिनाइल को न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव कहा जाता है ना। वो नोट करके हम अलग से लिखेंगे, पहले लिख लो इसको। सब एक के लिखा हुआ है, जैसे लिखना है लिखो। कभी कभी बोल देना चाहिए कि हम बिजी थे। ऑर्डर ही वाला था तुम्हारे साथ भी ही। उसको जो है पैसा नहीं देना चाहिए, पहले पहले पैसा दे करके बच्चा सब परेशान रहता है। जब लेके आए तब दो, टेंशन कम रहेगा। नोट। और उन लोग भी ज्यादा भाव तभी बतियाता है जब देखता है पेड कंटेंट है, तब कभी कल ले आएगा। 3 बार वो मिनिमम आ सकता है, उसके लिए भी नियम बनाया हुआ है। मिनिमम 3 बार उसको आना है लौट के जाने के लिए, नहीं तो वो अपने से कैंसिल ऑर्डर नहीं कर सकता, वो आप ही को करना है ना। तो ये नियम उसके साथ है, कम से कम 3 बार खोजेगा आपको। नोट। नोट में जानते हो क्या लिखेंगे कि बेंजाइल इज न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव वाइल फिनाइल इज साइड चेन डेरिवेटिव, ये भी पूछता है। अब न्यूक्लियर चेन और साइड चेन क्या होता है वो बताते हैं। बेंजाइल फ्री रेडिकल इज साइड चेन डेरिवेटिव while phenyl is nuclear chain derivative of aromatic compound। है ना। अब जैसे फिनाइल इस बार कह रहे हैं, सब पूछा है। अब इतना हल्का सवाल है मेरे दिमाग में नहीं, सवाल हालांकि हल एक एक देखे ही है, लेकिन आता ही है। एलाइल और फिनाइल ये दो ठो, और फिनाइल और बेंजाइल कंफ्यूजिंग है इसलिए आता है। देखो क्या बताना है हमको। आगे बनाना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ देखो, बेंजीन रिंग ऐसे बनाते हैं हमेशा, एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पर CH3 एक ठो लिख देते हैं।
ठीक है, देखो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस, इसको इसको कहा जाता है बेंजीन न्यूक्लियस, और इसको कहा जाता है साइड चेन। यदि कोई चीज इस कार्बन पे होगा या लगेगा, अभी एगो बिंदी पड़ा है फ्री रेडिकल में, आगे प्लस चार्ज पड़ेगा, फिर माइनस चार्ज पड़ेगा, तो ये साइड चेन डेरिवेटिव होगा और उसको बेंजाइल कहते हैं। लेकिन ये रिंग पे यदि बिंदी पड़ जाए या पॉजिटिव चार्ज पड़ जाए या नेगेटिव चार्ज पड़ जाए तो उसको न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव कहेंगे, है ना। और इसका रिएक्शन और उसका रिएक्शन में काफी अंतर होता है। ये समझो कि इसका रिएक्शन बेंजीन जैसा होता है और उसका रिएक्शन अल्केन जैसा होता है। कारण है कि यहाँ पर सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में और एरोमेटिसिटी है इसमें, लेकिन इसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो अल्केन में होता है, तो काफी अलग हो जाता है। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन में बहुत ज्यादा अलग हो जाता है ना। इसलिए क्लासिफाई कर दिया गया है फिनाइल को न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव, अब बेंजाइल को साइड चेन डेरिवेटिव। बेंजाइल फ्री रेडिकल इज साइड चेन डेरिवेटिव व्हाइल फिनाइल इज न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव। तो यहां पर यदि बिंदी लगाएंगे तो फिनाइल, और यहां पर बिंदी लगाएंगे तो बेंजाइल। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं, साइड चेन। इसमें कुछ लगेगा तो साइड चेन डेरिवेटिव, और इसमें कुछ लगेगा तो न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव। लिख लेना अलग से। ये सब हल्का क्वेश्चन होता है, आज जो भारी दिमाग वाला बच्चा से नहीं बनता है, छूट जाता है, कंफ्यूज कर जाता है, गलती हो जाता है, सब बात इसी में हो जाएगा। बोला इसमें क्या था जी, बोलेगा जा सर हो गया ना गड़बड़। और ये जितना बात अभी 5 तरह का बताया ना, पांचों तीनों में होगा, फ्री रेडिकल में भी, कार्बोकेटायन में भी, और कार्बन आयंस में भी। ठीक है। और एक ठो बात फ्री रेडिकल के साथ, देखो CH3 हॉल 3C, पहचान कौन, पहचानो कौन, कौन फ्री रेडिकल है, ठीक से देखो। टर्शियरी, टर्शियरी अल्काइल फ्री रेडिकल, है ना। क्योंकि ये खुलेगा ऐसे ना, CH3 CH3 CH3, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, है ना। अब बोलो तो CF3 एक इलेक्ट्रॉन, पहचान कौन, लग वैसी रहा है लेकिन अंतर है दोनों में। ये वाला में तो फ्लोरीन है, कार्बन थोड़े ना कहीं पे जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल कहते हैं। और ये ट्राई फ्लोरोमीथेन और मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल का पार्ट है। इसीलिए दिखाए थे हम शुरू में, CH3 को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में क्लासिफाई नहीं करते, ट्राई फ्लोरो मीथेन यानी मिथाइल फ्री रेडिकल। और जानते हो अंतर दोनों में कितना हो जाता है, ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हो
ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो देख रहे हो वो पिरामिडल है। आईआईटी में हल्ला हल्ला कर करके आता रहता है ई वाला, ई वाला CF3, क्योंकि ये न टर्शियरी है ना, वो 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल है ही नहीं। फ्लोरीन NH3 की तरफ फोटो है, दैट इज बाय पिरामिडल। स्टेबिलिटी में लाके इसको रख देता है CF3 को। बचपन को लगता है UO3 दोनों तो एक के जैसा हो गया। और कहा 3 डिग्री, यहाँ प्राइमरीयो नहीं। ट्राइगोनल नहीं भी लिखे तो प्लेनर लिख के ऑप्शंस बना देता है ना। जब यहाँ पिरामिडल इस पर सेपरेट कराना रहता है तो इसको प्लेनर भी ऑप्शन में लिखा रहता है। तो प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर ही होता है, टेट्राहाइड्रल प्लेनर नहीं होता है ना, ट्राइगोनल प्लेनर ही होता है। तो ये देगा बच के हाथ गुड़ नहीं तोड़। कभी कि वो परेशान कर ही देता है, परेशान कर ही देता है। और सामान खरीदने का टेम्पटेशन होता है ना हम लोगों में, सब में होता है। आ रहा है तो ले लेना है, जल्दी से आ जाए। और उसका फायदा वो खूब उठाता है। वो अपने कन्वीनियंट से चलता है कि अब शाम हो गया, घर है कुर्जी में, तो चलें देते इधर बोरिंग रोड से उधर निकल जाएंगे। वो इसीलिए थोड़े वो कहने से आएगा। बता दिए ये पिरामिडल और प्लेनर, वो CF3 और वो CH3। देखो ऐसे ही, ऐसे ही मतलब बिना कुछ कारण उरण जाने हुए तुम लोग को थोड़ा सा बात कहते हैं जो थोड़ा लॉजिकल होगा, थोड़ा लॉजिकल नहीं भी होगा। मतलब बात होगा भी और नहीं भी होगा। मतलब बुझो तो ठीक, ना बुझो तो और ठीक। देखो ऐसे लिख के कहता स्टेबिलिटी बताइए। अभी ऑर्गेनिक में हम लोग बहुत कुछ पढ़े नहीं है, पढ़े नहीं मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सब नहीं पढ़े। इसका जवाब दिया जाता है ये सब पढ़ने के बाद। हम उसको बिना पढ़ाए तुम लोगों को सिखाना चाहते हैं, मतलब कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जुगाड़ लगाता है। बच्चा को याद नहीं रहता, जुगाड़ लगाए। ये बोल रहे हैं अनस्टेबल है, तो हम लोग पढ़े ही कि फ्री रेडिकल सब अनस्टेबल होता है। अब वो पूछ रहा है इसमें स्टेबल कौन है ज्यादा, सब तो अनस्टेबल ही है। तभी ना पूछा जाता है इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है ना। तो अनस्टेबल तो सब है, कि उस अनस्टेबलों में स्टेबल कौन है। सब पगले है तो थोड़ा कम पागल के है, थोड़े ज्यादा पागल के, ठीक है। हाँ, अब इसको समझने के लिए हम लोग एक जुगाड़ क्या लगाना है वो सुनिएगा। जुगाड़ ये लगाना है कि ये अनस्टेबल क्यों है। तो बोलेंगे भाई इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनस्टेबल है। तो बोले क्या चाहते थे कि स्टेबल हो जाता, तो बोले 8 इलेक्ट्रॉन रहता तो स्टेबल हो जाता। यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी के वजह से ये अनस्टेबल है, ठीक है।
और सुनिए, अल्काइल ग्रुप जो होता है बाबू, अल्काइल ग्रुप जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कहा जाता है। और बाद में आदमी की तरह पता चलेगा देता उता तो कोई नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है ना। ये देखो ऐसे ऐसे कहा जाता है, जो जुगाड़ बता रहे हैं पूरा का पूरा इसको। वो ये बता रहे हैं कि अब आप अपनी मजबूती दिखाने के लिए कहते हैं कि हमारे मामा जी के पास एगो AK-47 पड़ल है। ये बात आपको भी पता है कि मांगने पर देबो नहीं करेंगे कहीं नो, लेकिन आप तो मजबूत हैं कि मामा जी के घर में है एगो AK-47, वो दे देंगे चलाने? कभी नहीं देंगे, है ना। वो जानते हैं जेकर नाम पे रहेगा पूरे फंस जाएगा, तो पूरे जेले चल जाएंगे, तो इसको कैसे दे देंगे। लेकिन है रखल तो मजबूती तो समझ रहे हैं। वैसे ही ये CH3 ग्रुप होता है। ये कार्बन ना अनस्टेबल कौन है? ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये CH3 देने वाला है। इसी को पढ़ने समय में बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। कोई भारी बात नहीं है, ये प्लस आई इफेक्ट है, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और कुछ नहीं रहता। अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसीलिए अनस्टेबल था। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या गो स्टेबल थोड़ा महसूस करेगा कि नहीं करेगा बताओ? इसको देने वाला, इसको देने वाला, और उसको हाइड्रोजन ना देता ना लेता है, वो बराबर देता लेता है, ठीक है। तब बताइए, अब ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल फील कर रहा है कि नहीं इससे? कि हमारा तो मामा जी और हमारा फूफा जी हमारा चाचा तीनों के पास AK-47 है। आइए देखो उससे, और ये बेचारा सबसे कम। मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होता है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बिना कुछ पढ़े 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल फ्री रेडिकल। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन देख के मन करता होगा कि रटिए लेते हैं सबके, कहाँ से कैसे समझे कौन स्टेबल है ना। तो रटा भी जाता है कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। इंडक्टिव इफेक्ट भी कारण है, हाइपर कंजुगेशन भी कारण है, पढ़ेंगे तो उस समय भी पढ़ेंगे, लेकिन बिना पढ़े भी हम लोग इस तरह से बातों को समझेंगे तो ऑर्गेनिक में बहुत जगह हेल्प मिलेगा। कारण जानना है कि फलाना जो है अनस्टेबल है, क्यों है? तो इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए वो अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ला देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और वही इलेक्ट्रॉन लेने वाला लगा दें तब स्टेबिलिटी घट जाएगा। अब एगो क्लोरीन लगा दीजिए इसमें, चाहे फ्लोरीन लगा दीजिए, तो घट जाएगा। अब बेचारा उसका अपने कमी था, उससे भी लेने वाला एगो लग गया, तो बेचारा और बेचारा बन जाएगा। अब जरा देखो, हम चलते चलते कुछ कुछ बताते रहेंगे। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 कौन रेडिकल है? ये एलाइल। और CH3 CH2 CH2 ये कौन रेडिकल है? अब पूछता है दोनों में ज्यादा कम कौन स्टेबल है। यू बहुत पूछता है आजकल, तो यही पूछता है। वो जान गया कि बचपन रट ले रहा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग, अभी बात कर देते हैं, बात निकाल देते हैं। नहीं नहीं, देखो देखो देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ चल जाता है, ठीक ना। और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़े लोग तुम लोग हो, इसीलिए ये सब बात अभी खोल देते हैं, सिर्फ रिजोनेंस हो रहा है, ये रिजोनेंस में पढ़ाएंगे हम आगे। हुआ क्या, हुआ क्या जुगाड़ बता रहे हैं, एक दो बार बातें होगी ना तब जाकर के ज्यादा समझ में आएगा, एक के बार में नहीं आता है। आज थोड़ा सा बात हुआ है, थोड़ा रेजोनेंस पढ़ाएंगे, उस दिन बात करेंगे, पूरी बात समझ आ जाएगी। अभी बस इतना समझो, जो बोल रहे हैं ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहां गया, क्यों जाएगा कैसे जाएगा उसके लिए समय है।
बताएंगे। फिलहाल ये समझो कि ये यदि यहाँ चला गया तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा हुई कि ना हुई। ये इलेक्ट्रॉन की कमी अब किस कार्बन पे आ गया, इस पे आ गया। अब बताइए कमियां यदि बांट ले, कमियां यदि कोई बांट ले, उससे अच्छा क्या होगा, स्टेबिलिटी महसूस करेगा कि नहीं करेगा। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इसकी कमियां कोई ना बांटने वाला है, इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन उठ के नहीं जाने वाला, तो कहते ये ज्यादा स्टेबल होगा और वो कम स्टेबल होगा। कारण ऑर्गेनिक से पढ़ेंगे तो लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे कारण पढ़ते हैं ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, है ना। यहाँ पर कारण पढ़ेंगे ड्यू टू रेजोनेंस। और अभी हम पढ़ा रहे हैं जुगाड़ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ चला गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो कमियां थी वो यहाँ पे आ गया माइग्रेट करके, तो कमी बांट लिया। अब इससे बढ़िया क्या होगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऐसी जुगाड़ करके सभी बात हम कर ही देंगे। यही था ना। देखो तुम लोग चूंकि थोड़ा थोड़ा जानता है, ये बातें 11th में थोड़ा ही करेंगे, ये सब बातें 11th में नहीं करेंगे, उसको समय देख के ही करेंगे। ये CH2 है, बेंजाइल है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तीनों सामने हैं, एलाइल बेंजाइल अल्काइल। अब ये तीनों में कौन स्टेबल है, तीनों प्राइमरी ही है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यदि उठ के इसको सपोर्ट करे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चलाए, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको सपोर्ट कर दे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखा ना अभी पाई बॉन्ड था तो उठ उठ के जाता था, यहाँ पर ये वाला यहाँ चला गया तो ये यहाँ चला आया, देखा ना। तो इसमें तो 3 पॉसिबल कंडीशन है, इसमें एक और इसमें एक भी नहीं, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा, बेंजाइल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल एलाइल से, एलाइल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल विनाइल से। और ज्यादा दिमाग नहीं खराब करेंगे, जुगाड़ इतना ही भरा, और ये सब फिर बताएंगे। बेंजाइल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल एलाइल फ्री रेडिकल से, एलाइल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल अल्काइल फ्री रेडिकल्स। लिखिए लिखिए, अब लिखिए लिखिए, इनको है परेशानी कुछ विशेष। बनाने तो नहीं बताएंगे, ये सब बोलने लगे ये सब भूला जाएंगे। आई सब तुम लोगों को 2-3 बार बताना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार जुगाड़ से, एक बार मेथड से, है ना, इस तरह से बातें करनी होगी। एक बार कहेंगे कि सब चीज भुला गए तब क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनेगा, है ना। ये जो बताए हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ लिख के नहीं बताए हैं, ये बताए हैं कि यदि ऐसा ऐसा संभव है तब स्टेबिलिटी बढ़ेगा,
है ना। अब यहां पर से समझना चाहिए आपको, कोई एगो Cl Br NO2 ये सब लगा दे जो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच ले, तो इलेक्ट्रॉन की कमी में है ही है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लग जाए जो आजकल समाज में होता है तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो -I इफेक्ट अनस्टेबल बनाता है, +I इफेक्ट इसको अस्टेबलाइज बनाता है ना। ये सब एप्लीकेशन में आएगा। और देखो अल्काइल जब लिखे, एलाइल लिखे, तो देखो 3 या 9 मॉलिक्यूल की बात हमने कर दी, है ना। इसका भी 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री 1 डिग्री, इसका भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और उसमें भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब इसका 3 डिग्री, इसका 3 डिग्री, उसका 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री ये वाला स्टेबल है। चूंकि ऐसा का 3 गो मिल जाएगा तो 9 गो रिजोनेंस होने लगेगा। एगो में 3 गो हो रहा है, इसमें एगो हो रहा है ना। तो ऐसा का 3 रिंग वाला बन जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या आएगा, उस आएगा, रिजोनेंस पढ़ाएंगे तब आएगा। कार्बोकैटायन का टाइप, तीनों का टाइप वह पूरा हो जाए। कार्बोकैटायन टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस, फिर 5 टाइप का होगा, वही 5 टाइप। अल्काइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन, फिनाइल कार्बोकैटायन, ये 5 तरह का टाइप्स होगा। और हमेशा कार्बोकैटायन कार्बोनाइल में सब 5 टाइप का होगा। अल्काइल कार्बोकैटायंस, प्राइमरी अल्काइल कार्बोकैटायन, सेकेंडरी अल्काइल कार्बोकैटायन, टर्शियरी अल्काइल कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CH3 CH2 पे प्लस चार्ज, देखते रहना, CH3 पे प्लस चार्ज, CH3 हो गया। प्राइमरी है इसलिए कि एक कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी है इसलिए कि 2 कार्बन से जुड़ा है, और ये टर्शियरी है कि ये 3 कार्बन जुड़ा हुआ, ठीक है। और यदि कोई अकेले कोना में ले जाके भी पूछे कि बताओ कि ये कौन कार्बोकैटायन है, तब क्या बोलोगे, बताओ जल्दी। चूंकि हिलना नहीं है अपने कॉन्सेप्ट से, ये कार्बन है, एक इधर एक 2 उधर और एक तीसरा इधर, तो 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकैटायन। और बताओ इसको कहाँ क्लासीफाई करोगे, CH3 पे प्लस, हाँ CH3 पे प्लस, CF3 CCl3 ये सब पर प्लस प्लस दे दे, वो सब मिथाइले में जाएगा, अलग से लिख देना मिथाइल कार्बोकैटायन। फिर से कोई गया कुछ खरीदने का, देखिए तुम्हारा एक सामान कितना आदमी को परेशान किया। एगो वहां दीदी को लाइन पे रखी, एगो देने वाला था, एगो हम थे, 4-5 आदमी मिल के सामान खरीदा। अब पता नहीं दिया कि ना दिया।
गया ना। वहां पे बोलना है कि आपके खिलाफ जो है ना हम कंप्लेन रेज कर देते हैं। फ्लिपकार्ट का ऑर्डर में जब जब वहां जा करके वहां पे लिखल रहता है, फोन करके वो कर देना है कि जब हम नहीं रहते तभी ये आता है। डरना कौन बात का, देगा नहीं, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना है अपने टेम्पटेशन को कि आज नहीं कल है सही। कभी कभी उन लोग पावर में भी रहता है, गरियाने लगेगा कि लेना नहीं रहता है तो सामान ऑर्डर काहे कर देते हैं, कहते तू मना कर देगा। वो यदि होगा तभी डरना नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये। हमारे साथ होते रहता है ना, वो हम पढ़ाते रहते हैं, कोई ऑर्डर कर देती है विविधता, हम ऐसे ही बोलते हैं तो कहते हैं लेना नहीं रहता है तो ऑर्डर काहे करते हैं। हाँ, तो मेरा मन तू रोकेगा। हम हम ऐसे ही रहते हैं, मन कर रहा तो ऑर्डर कर दिया, लेना नहीं है तो नहीं लेंगे। टाइमिंग इशू बहुत बड़ा इशू होता है ना। और टाइम ही के लिए ना तुम ऑर्डर की, 2 रुपया बचने के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं, एक जाना नहीं पड़े और घर पे आ जाए, नहीं तो सामान खोजने जाना पड़ता है। तो टाइम इशू के लिए वो काम हुआ है, मेजर तो यही देखा जाता है। अब 2-4 रुपया कम देता है वो आदमी बर्दाश्त कर सकता है। लिख दिए। फिर एलाइल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। देखते हैं ना कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यहां भी इलेक्ट्रॉन का कमी है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ, और मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, 3 गो देने वाला है ना। देने वाला कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। देने वाला एग्जाम्पल समझा दिए हैं कि मामा जी के पास AK-47 है, हम लोग रंगदारी करने के लिए बोल सकते हैं, वो दे ये नहीं देंगे वो, ठीक है। बस वही बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसी को कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके सपोर्ट में रहता है, ठीक है। देने का मतलब ही नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ के उसको चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा हो जाएगा तो खराबे हो जाएगा, तो फिर ये अनस्टेबल और हो जाएगा, टूट जाएगा बॉन्ड। अब एलाइल फ्री रेडिकल दूसरा, एलाइल कार्बोकैटायन। एलाइल कार्बोकैटायन में भी प्राइमरी 1 डिग्री लिखें, 1 डिग्री एलाइल कार्बोकैटायन कैसा होगा, सब लोग अपने इमेजिन कर करके बताओ। क्या लिखें, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, और यहाँ पे क्या चार्ज, प्लस चार्ज। प्राइमरी है क्योंकि जो कार्बोकैटायन है उसके बगल वाला कार्बन एक ही कार्बन है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 2 डिग्री एलाइल कार्बोकैटायन। थ्री डिग्री एलाइल कार्बोकैटायन। है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये कार्बन 3 डिग्री, है ना। और कुछ एग्जाम्पल इधर पूछ लेते हैं। या बता दो कैसा कार्बोकैटायन है। 1 डिग्री, इस बार विनाइल आया ना तो अगली बार एलाइले आएगा, और एलाइल आता है तो ऐसे लिख के नहीं आता, वो ऐसा के रिंग में लिख के आता है ना। एलाइल ज्यादातर पूछने वाला सवाल ऐसे ही रिंग में लिख के, एलाइल है वो।
सही में? और ये कैसा जरा बताओ। तो अल्काइल होगा, है ना? अल्काइल मतलब अल्किनाइल होगा। अल्किनाइल हो सकता है, एलाइल नहीं होगा। एलाइल के लिए फीचर है कि जहां कार्बोकेटायन है उसके बगल वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक है, ये एलाइल कार्बोकेटायन नहीं है, ये अल्काइल कार्बोकेटायन। और अल्काइल बोलिए या अल्किनाइल बोलिए चलेगा, लेकिन एलाइल मत बोलिएगा। क्यों? क्योंकि इसके ठीक बगल वाले कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, इसके ठीक बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो इट इज नॉट एलाइल। एलाइल लिख के ऐसे काटेंगे, अल्काइल लिख देंगे, उससे नहीं होगा। ये एलाइल है, ये एलाइल है, 1 डिग्री है। लिखे? स्टेबिलिटी के लिए यहां भी समझना, ये वाला डबल बॉन्ड उड़ के वहां चल जाएगा, वो वाला प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। तो बताइए, वो पॉजिटिव चार्ज को रिमूव ही कर देगा, तो स्टेबल होगा कि नहीं होगा? इधर देने वाला भी प्रेजेंट, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, उधर से रिजोनेंस भी लग रहा है। कितना अच्छा तो है ना? इसको पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी जैसा कभी महसूस नहीं होने देगा। जैसे कहते ना, बाबू हम है ना, हम है ना, तो वैसे ही हम है ना, हम है ना, है ना? तीसरा, बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल कार्बोकेटाइन भी 3 तरह का, 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन कैसा होगा बच्चा? यहां पर क्या लगा दें? CH2। बेंजाइल कहने का मतलब है यही होता है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे तो कार्बोकेटाइन कह देंगे, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। क्या? और ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो, ये ऐसा ही रहता है, प्राइमरी है ना। कोई फायदा नहीं यार कुछ हो सोचने से, देखो ना हमको यार। कोई फायदा है सोचने से? अब जो घाट पे हो गया है सो हो गया है। ये देखो, 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन और 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये
इसको क्या लिखेंगे, पीएच CH3, है ना, पीएच CH, इधर भी पीएच लिख देते हैं, है ना, पीएच सी, पीएच लिख देते हैं, पीएच इधर भी लिख देते हैं। फिनाइल वाला रिंग है, अब पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं ना, पीएच, हाँ पीएच MEET सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ME, इधर ET लिखा हुआ, इधर प्लस 3 डिग्री। साइड चेन डेरिवेटिव है, बढ़े, तीसरा के बाद चौथा, फिनाइल कार्बोकेटाइन, फिनाइल कार्बोकेटाइन, क्या करेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड, H H H H H, यहाँ पे बॉन्ड नहीं देंगे तो प्लस चार्ज देंगे, जो होगा कोई Cl वगैरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा अपना टूट के ना प्लस चार्ज, फिनाइल कार्बोकेटाइन, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, काहे कि इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा है, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड भी या पॉजिटिव चार्ज भी है, वैसा मॉलिक्यूल ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब जहाँ इलेक्ट्रॉनों है पॉजिटिवो चार्ज, कहीं भी कार्बन पे दोगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन तो मिल ही जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज भी मिल जाए, ऐसा मॉलिक्यूल अनस्टेबल। और इसी को लिख सकते हो आप C6H5+, और इसी का डायग्राम आप बॉन्ड लाइन नोटेशन से बना सकते हो ऐसे, प्लस, और फिनाइल कार्बोकेटाइन इज मोस्ट अनस्टेबल, है ना, फिनाइल कार्बोकेटाइन इज, पांचवा फिनाइल कार्बोकेटाइन। अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन जहां पे है, इलेक्ट्रॉन रीच और साथ में पॉजिटिव चार्ज शूट कर रहे हैं, बात ही शूट कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां पॉजिटिव चार्ज पड़ना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज पड़ना चाहिए, तो फिनाइल कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, है ना, फिनाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा अनस्टेबल होगा। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी देखो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ये भी अनस्टेबल, है ना, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज ये भी अनस्टेबल। पॉजिटिव चार्ज का तो कारण है ना, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहीं पे लूज बॉन्डेड है तो अनस्टेबल। तो ये दोनों अनस्टेबल, फिनाइल कार्बोकेटाइन, फिनाइल कार्बोकेटाइन।
तो यहाँ पे अगले में कार्बन आयंस तो देखेंगे, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी की बात कर लें एक बार, फिर पढ़ेंगे ही हम लोग। CH3+, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसीलिए क्या है वो, अनस्टेबल। और उसको यदि मिल जाए इलेक्ट्रॉन देने वाला तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटा देगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटा देगा। अभी अभी लिखे थे CH3 कैसा ग्रुप सोचा जाता है, हाइपर कंजुगेशन भी होता है, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसको तो 3 देने वाला, इसको, इसको, उसको तो कोई नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, है ना। एलाइल और अल्काइल में CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 प्लस, CH3 CH2 CH2 प्लस, एलाइल और अल्काइल। क्या बताए कि यदि मानो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चल जाता है, कैसे क्यों सब बाद में, लेकिन यदि चल जाता है तो इसका एक स्ट्रक्चर और बन सकता है ऐसा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा। अब बताइए, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी था इसलिए वो अनस्टेबल था, और वो कमियां दूर हो गया इस कार्बन पे, वो यहां आ गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो बाद में इसी पढ़ाई को कहते हैं ड्यू टू रिजोनेंस, ये ज्यादा स्टेबल है उससे। और यही कम्मा बेंजाइल में 3 बार होगा, है ना। CH2+, ये यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, एलाइल से स्टेबल होगा। ये सब लिख देते हैं, अब ऐसा नहीं कि कोई बचा बचा कुछ ही लिख दिए, पता नहीं चल रहा है, आगे भी बताएंगे भाई, ये तो जुगाड़ बता रहे हैं। और जुगाड़ समझ में आए तभी जुगाड़ है, नहीं तो बड़ा काम खराब है ना। बेंजाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है एलाइल से, बेंजाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है एलाइल से, एलाइल ज्यादा स्टेबल होता है अल्काइल से। और फिनाइल और विनाइल का कोई पोजीशन ना आता है इस समय, सबसे पीछे, है ना। यदि पूछा जाएगा तो अल्काइल के बाद आएगा विनाइल, विनाइल के बाद आएगा फिनाइल, है ना। कारण में कहेंगे कोई इलेक्ट्रॉन रीच है और वहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये बतवे शूट नहीं कर रहे थे ना, स्टेबल तो है ही ये। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है बोलो, है दिक्कत। कार्बेनाइंस हो गया ना पांचों टाइप्स ऑफ कार्बेनाइन। अब देखो तुम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते रहोगे ना एक आध महीना पर, तो ये लाइल फिनाइल बेंजाइल ये सब के क्वेश्चन यदि पूछ दे तो छूटेगा नहीं, सब बहुत हल्का सवाल होता है। और एक के बतवा हम 3 बार पढ़ाएं, खाली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ही ना हो जाता है, और एगो 4 नंबर का सवाल आ जाता है जिससे कि एम्स और PMCH हो जाता है।
हाँ, एम्स और पीएमसीएच होने में सारे नंबर लगता है। और पीएमसीएच के बाद ऐसा ऐसा जगह कॉलेज मिलने लगता है ना कि वहाँ जाने का मन उतना पढ़ने के बाद नहीं करता है बच्चा को। समझे ना, 630-50 जो नंबर लाया, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कभी गया, कभी भागलपुर, कभी दरभंगा। आप बताओ, एक बच्चा जो पटना में रहा हुआ है, वो गया भागलपुर और दरभंगा में रहना चाहता है? पीएमसीएच यहाँ का ही इतना गंदा है कि बर्दाश्त नहीं होता है। दरभंगा वाला तो पैरे रखने लायक ना है। यहाँ तो आदमी मजबूरी में पड़ता है कि 6,000-8,000 पेशेंट डेली आता है, तो जब हाउस सर्जनशिप करेगा तो बहुत सारा पेशेंट से पाला पड़ेगा, इसीलिए कॉलेज का रैंकिंग अच्छा है। लेकिन दरभंगा के जहाँ पे पढ़ेगा ना, वहाँ भी महकता है। ठीक है। सही है, बता रहे हैं तो 4 नंबर 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, रहने नहीं चाहता है। अभी देखिए, इस बार बच्चा ज़्यादा प्रीफर किया, सबसे नया कॉलेज बना पूर्णिया में, तो कहा ये तो कम से कम रहने लायक तो है, पंखा उंखा चल रहा है। नहीं तो दरभंगा में पंखा नहीं चलता है, बात सही है, पंखा अपने लगा है इस बार। एक दो बच्चा गया है, वो पंखा लगवाया, पेंट करवाया, पंखा लगवाया, तब रहने लायक हुआ है। नहीं तो रूम अलाउड कर दिया, वो दरवाजा टूटल था। तो उसके पापा गए तो उसका दरवाजा और पेंट डेंट करवाए, तब जा करके रहा। तब जब तब पेंट टेंट कराएगा तो पुरनका रूम सब कैसे कैसे बना, इतना ऊंचा रहता है, और पंखा इतना के बाद लटकता है, तो चाई चाई तो करबे करेगा। और यहाँ के क्लासरूम चाहिए था एसी, वहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। तब कितना दिक्कत हो जाता है इसी 4 6 नंबर में। बड़ी दिक्कत, बड़ी दिक्कत। और वही एम चल जाएगा तो हो सकता है सेकेंड ईयर में एसी क्लास वाला रूमों अलाउट हो जाए। कम से कम बढ़िया कैंपस में बढ़िया हवा तो मिलेगा। टाइप्स ऑफ कार्बन आयन, उसे नंबर लाने से ही सब होता है, इसलिए बताते हैं, मतलब सहूलियत। और रईसी जो अभी तक करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहना है। तो अब बाबूजी का पैसा थोड़े काम करेगा, अब नंबर काम करेगा। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाएगा। टाइप्स ऑफ कार्बन आयन का पहला टाइप अल्काइल कार्बन आयन है ना। अब जो है बाबूजी का पैसा कामों आ जाएगा ना, तो उसको पब्लिक सब सराहता नहीं है, प्राइवेट वाला है डॉक्टर वो वो ऑपरेशन नहीं करवाएगा। उस समय में बहुत खराब से देखता है, प्राइवेट वाला है। पेशेंट वो खरीदिए देखेगा। प्राइमरी, प्राइमरी अल्काइल कार्बन आयन। प्राइमरी अल्काइल कार्बन आयन बच्चा कैसा रहेगा, तो बोलेंगे सर CH3 रहेगा ही, या CH2, 2 इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है ना, 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। खाली 2 इलेक्ट्रॉन देके छोड़ना मत, क्योंकि माइनस पड़ेगा ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लिया है कार्बन यहाँ पे, दैट इज वाई दे कॉल कार्बन आयन। इलेक्ट्रॉन ऐसे तो 8 ही हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा तो ट्रिपल हो जाएगा, तो रिएक्ट क्यों करे? तो ये रिएक्ट कर रहा है इसलिए कि इस पे नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है ना, इसलिए माइनस देना ही देना है। सेकेंडरी अल्काइल कार्बन आयंस, CH3 CH 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। टर्शियरी अल्काइल कार्बन आयंस, माइनस चार्ज है ना। अब देखो, कर किताब में ऐसा भी वो मॉलिक्यूल बनल रहता है,
कार्बोकैटायन कार्बन आयन सब में बनल रहता है। नहीं, तीनों तरफ कार्बन ही तो है, टर्शरी है। कोई एलाइल बेंजाइल फिनाइल ये सब कुछ नहीं है। साइक्लो अल्काइल कह सकते हैं आप, है ना, 3 डिग्री साइक्लो अल्काइल, तो अल्काइल में ही आएगा ये साइक्लो अल्काइल कार्बन आयंस। काहे यार, 5 टाइप होगा ना, तो तुमको कितना देरी लगेगा 5 टाइप होने में? तो पीछे से चल जाएगा। और 2 से 4 आएगा। एगो रेगुलर क्लास करने वाला इशू चल रहा है। आज नहीं, कल की बात कर रहे हैं। कौन 2 से 4? सर को 2 से 4 काहे करना पड़ा, तो करते रहिए, ठीक है। अच्छा, हाँ ठंडवा ज्यादा है ना, कंटिन्यू नहीं ना कर सकते इस टाइम पे बाबू, कल 11 का बैच है तो हम कैसे करेंगे। एलाइल, एलाइल कार्बन आयन, तब देखो आप खाली हमको बोलाते काहे रहते हो, बच्चा सब कहता है कि सर 1 डिग्री एलाइल कार्बन आयन, 2 डिग्री एलाइल कार्बन आयन। सुबह में सर यदि समय देना तो सुबह में ले लेना, तुम ही लोग के लिए फायदेमंद है। अरे 1 डिग्री एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। लिखो जल्दी जल्दी, ये वाला तो खत्म करो, सुबह तक समय दीजिएगा तो कल बुलाएंगे। जल्दी 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 लिखो, सब कॉन्सेप्ट वही है। ये भी एलाइल कार्बन आयंस है। तो तुम लोग तो 8 से 10 में जाता, उन लोग का ही कहा 2 से 4 में। तुम लोग का कौन सा टाइम एडजस्ट होने वाला है? कौन अभी 8 से 10 पढ़ने जाते हो क्या? तो और कोई टाइम 2 से 4 मॉर्निंग में ना? अच्छा, तुम लोग भी यार वैसे वैसे कुछ कुछ करने नहीं लिया करो, तो हमको पढ़ाने देगा, हमें हमेशा रोक देता है, कुछ को करने नहीं देता है। हाँ संडे को जब भी कहते हैं तो कोई ना कोई टेस्ट में टंगा लगा ही देता है। हाँ, हम एकदम रुके हुए हैं। तो वो सब रोक रहा है ना कि आज भर रुकिए, तो कैसे कर दें। वो कह रहे हैं कि अभी हम लोग वहां जाते हैं, वहां डिसीजन लेंगे। फिजिक्स तक नंबर 1, केमिस्ट्री तो नंबर 3 पे आता है ना।
डिसीजन करने दीजिए, करने दीजिए डिसीजन। एलाइले है वो, कई डिग्री, 1 डिग्री। अब तो एलाइल से मन उब गया होगा, अब तो खोज के बना देगा। तीसरा बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोनाइल, क्या चाहते हो इस बार लिख दें ऐसे ही, बेंजाइल कार्बोनाइल। यहाँ पर CH2 लगा के 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज दे देंगे, ये प्राइमरी। यहाँ पर एक पीएच लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज दे देते हैं। यहाँ पे C लिख देते हैं, CH3 2 इलेक्ट्रॉन देके माइनस चार्ज लिख देते हैं। ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। चौथा बेंजाइल के बाद फिनाइल, फिनाइल कार्बोनाइल्स। अब देखो इसमें कितना मुश्किल होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6, हाइड्रोजन तो रहेगा ही सब में। इस बार इसका हाइड्रोजन छीन के क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज दे देंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या ठीक है। और एगो पांचवा फिनाइल कार्बोनाइल, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH माइनस, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो मंडे को मिलेंगे आप लोग। तो मंडे को तो 6 से 8 टाइम है ये है। तो बोला ना भाई 2 से 4 हम तो कहे, 12 से 2 कर सकते हैं। आज देखो जरा सा ये बात हमको कर दो, सब तो ठीक है, ये वाला बतवा कर दो थोड़ा सा, ये नियम पूरा करना है हमें। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्टेबल, कौन वाला, सुनो क्या, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके वजह से अनस्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसको, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला रहेगा तब अच्छा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे दे कर करके इसको पगलाएगा क्या, ये और पागल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला रहेगा। तो ये सबसे कम स्टेबल है, ये सब सबसे ज्यादा स्टेबल वो वाला है ना। आने की इसमें ऑर्डर उलट जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री तब 3 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन आयंस। चलिए, तो आप लोग 2 से 4 इसलिए नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप लोग का समय मिलने वाला है,